ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए हमारी प्रियाजू का दरवाजा बंद हो। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हमारी श्री जी के दरबार में सदैव आदर पूर्वक उसे स्वीकार करने की जगह है। निरादर नहीं कि तू पापी है, आदर पूर्वक। प्रभु यदि पापियों को अपनाएंगे नहीं, महान पतित पावन नाम इनका अधूरा हो जाएगा। पतित पावन बड़े दयालु, इसलिए तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पर उनकी कृपा हो चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। यदि कृपा ना होती, कृपा पात्र का लक्षण क्या है कि हम पर कृपा हो गई। हमारे द्वारा जो भगवत विरुद्ध आचरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, उन पर मुझे जलन होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। ये कृपा पात्र का लक्षण है। जो पापी पुरुष हर्षित होकर पाप करते हैं वो अकृपा है, और जिनसे पाप तो हुआ, पाप हो भी रहा है, पर वो जल रहे हैं, वो कृपा पात्र हैं। वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें अब भय के कांपने की जरूरत नहीं है। जिस कृपा ने तुम्हें यह वृत्ति दी है कि मैं पापी हूं, मैं जल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो कृपा तुम्हारा निस्तार करने के लिए ही तुम्हें ऐसा पछतावा पैदा करा रही है। तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु है। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का। तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन, पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया और भगवान ने कहा
आंगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता, निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई, एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बन गया, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा, निश्चय तुम परम पूजनीय हो जाओगे। वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो, जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततो गत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम। आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है तो उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे ही हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, वो सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, वो हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा।